हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर अभी हम लौकी को कद्दूकस कर रहे हैं। आज हम बनाएंगे चावल और लौकी की खीर। वैसे तो लौकी की बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने इसमें चावल भी डाल दिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा अच्छी ना लगे। और बस अभी कुकर में पहले चावल और लौकी दोनों चीज़ों को डाल करके उबाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी। जब ये उबल जाएंगी फिर दूध को उबलने के लिए रख कर दूध के अंदर दोनों चीज़ें डालकर खिचड़ी बनाएंगे। और अभी मैंने आलू भी उबाल दिए हैं। अभी गर्म है तो ठंडे हो जाएंगे, इसके बाद मैं इनको छील दूँगी। और जो है लौकी भी उबल गई है। तो यहाँ पर मैंने भिगोने में दूध रख रखा है, दूध में उबाल आ गया है, तो बस इसमें भी चावल डाल दूँगी। और जब तक खिचड़ी बनकर तैयार होगी तब तक मैं सारे आलू को छील दूँगी। अभी हमारी खीर बस बनने ही वाली है। अभी मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, क्योंकि जो खीर है वो दूध और चावल आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो मैं चमचे से इनको अच्छे से मिला रही हूँ। देख रही थी कि मतलब दूध में चावल मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो मैंने चीनी भी डाल दी है खीर में। खीर बनकर हो गई है तैयार। और अभी आटा लगा लूँगी। आटे में नमक डाल दिया है, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और फिर बनाएंगे पराठे। तो उसके लिए आलू को मैंने पहले ही छील दिया है, लेकिन अभी 2 प्याज भी कसनी है मुझे। कद्दूकस करूँगी और हरी मिर्ची डालूँगी। थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लिया था आटा बनाने के लिए, क्योंकि नमक का पानी है। सर्दियों में आजकल चाहे नमक का आटा हो या सादा आटा हो, अच्छा नहीं बनता है ठंडे पानी में। उसकी रोटी भी बननी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैंने पानी को गुनगुना कर लिया है और बस अभी पराठे बनाने स्टार्ट कर दूँगी। टाइम हो रहा है 12:30। आज खाने को थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि पहले फिर मैंने गाय भैंसों का भी थोड़ा सा काम था वो किया है। अभी उनके नीचे को पानी डालकर धोकर आई हूँ। और बाकी और भी काम था जो मैंने किया है आलू उबलने रख करके। तो बस यही है, कभी उनका काम करती हूँ जाकर गाय भैंसों का, कभी खाना बनाने में लग जाती हूँ। तो इस तरह से आज खाने को लेट हो गया है। और अभी यहाँ पर मैंने जो आलू है उनकी पिट्ठी बना ली है। प्याज भी कस दी इसी प्लेट में, और इसी मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया। और इसमें डाल दूँगी अभी नमक, मिर्च, गरम मसाला, हींग, हरी मिर्ची, ये सभी चीज़ें डालनी है। और जो हरी मिर्ची है वो बच्चों वाली पिट्ठी में नहीं डाली, उनकी अलग से निकाल दी थी। अपनी दोनों की पिट्ठी में मैंने हरी मिर्ची डाल दी है। तो फिर चलिए फटाफट गर्मा गर्म पराठे बना लेते हैं। आइए आप लोग भी खा लीजिए खीर के साथ पराठे।
अभी खाना बनकर हो गया है तैयार। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और गिप्पी को मैंने अभी नहला दिया है। परी इससे पहले नहा ली थी और गिप्पी को अभी नहलाया है। तो मैं तेल लेकर आई थी कि तुम्हारे बालों में तेल लगा देती हूँ। तो मैं अपना कुछ काम करने लगी। गिप्पी जो है कैमरा ऑन है तो बस गिप्पी बातें करने लगा। अभी मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ तो अंगीठी ही जला लेते हैं पानी गर्म करने के लिए। पानी भी सही हो जाता है और ज़्यादा कूड़ा भी नहीं फैलता सारे में। तो यहाँ पर मैंने जो है अंगीठी में आग जला दी है। कागज़ डालकर आग जला देती हूँ ना, तो जो हमने उपले बना रखे हैं उनमें जल्दी आग लग जाती है, क्योंकि पिछले साल के हैं, वो पुराने हो रहे हैं और सूखे हुए हैं तो जल्दी से जल जाते हैं, गीले नहीं जलते जल्दी से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और शाम के बज रहे हैं 4:30। अभी रातें खाने की तैयारी करनी है। अभी मैंने हेयर वॉश किया है, बाल अभी गीले हैं। छत पर गई थी सुखाने के लिए, लेकिन धूप भी चली गई, क्योंकि इस टाइम धूप तो चली जाती है। आज मैंने अपने बेड के गद्दे भी सुखा दिए और जो है रजाई, कंबल, बेडशीट, गद्दे, सारी चीज़ें सुखाई। आज पूरा दिन लग गया इसी काम में। और अभी मैं नहाई थी, करीब 3:30 बजे नहाई और सिर धोया। उसके बाद में थोड़े से कपड़े थे वो भी धो दिए, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म थी जो ज़रूरी थी कल, लेकिन सूख नहीं पाई। लाइट भी चली गई और धूप भी चली गई तो यूनिफॉर्म सूख भी नहीं पाई। तो ऐसे मैंने डाल दी, देखती हूँ कि लाइट आई रात को तब सुखाऊंगी मशीन में, क्योंकि ऐसे तो कपड़े सूखने वाले नहीं हैं। और अभी बनाना है मुझे खाना। सोच रही हूँ आलू गाजर की सब्ज़ी बना लूँ। और दोपहर तो हमने बनाई थी लौकी की खीर। लौकी की खीर मैंने पहली बार खाई है, लेकिन मैंने उसमें थोड़े से ना चावल डाल लिए थे, क्योंकि खाली अगर लौकी डालती तो बच्चे नहीं खाते और ना ही शायद मेरे से खाई जाती। क्योंकि परी आज क्या कह रही थी, नू कह रही, एक तो आपने आज खीर में तो डाल दी लौकी तो खीर बेकार कर दी, और पराठों में डाल दी प्याज आलू के साथ में तो पराठे बेकार कर दिए। आज मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। सादी खीर बनाती चावल की और सादे पराठे बनाती आलू के तो ज़्यादा अच्छे लगते। लेकिन मैंने प्याज इसलिए डाली थी कि प्याज और आलू के पराठे भी अच्छे लगते हैं। गरम गरम खाओ तो टेस्टी लगते हैं, ठंडे तो अच्छे नहीं लगते। और खीर, ये कल कह रहे थे कि लौकी की खीर बना लो, बहुत अच्छी लगती है। तो कल तो मैंने बनाई नहीं, मैं बोली आज संडे है, संडे में बना लूँगी। सोच रही हूँ आलू गाजर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके साथ में रोटी बना लूँगी। और सुबह से आपसे कोई बात नहीं की थी। मम्मी कल आ जाएंगी शादी में से, अपने घर गई हैं। मुझे कमेंट आया था, पूछ रहे थे कि कहाँ गई हैं आंटी जी। तो मम्मी गई हैं अपनी भतीजी की शादी में, अपने घर गई हैं। तो बस कल गई थी वे और कल आ जाएंगी। इसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे नहीं जा पाए। उनको ना नज़ला जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वे कह रहे थे। दोपहर तो एकदम से बोले कि चलो चल रहे हैं शादी में बच्चों से। बच्चे खुश हो गए। मैं बोली चले जाओ, दावत खा कर शाम को आ जाइयो। लेकिन फिर बोले ना, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस ऊपर जो कपड़े सूख रहे थे मैं सारे उतार कर ले आई। अभी तो मैंने चारपाई पे डाल दिया, लेकिन रात को उनको ड्राई करूँगी। और जो है परी बाहर को गई है खेलने के लिए, और गिप्पी ने आज बनाया है धनुष बाण खेलने के लिए। कह रहा मम्मी तीर को क्या बोलते हैं और बाण को क्या बोलते हैं। पूछ रहा था, क्योंकि उसको किसी ने बता दिया होगा कि ऐसे इसको धनुष और तीर बोलते हैं। तो बस वही चला रहा है। और मैंने अपना ये वाला सूट पहन लिया, गरम गरम सूट में ही राहत मिलती है अब तो। अभी मुझे इसके ऊपर जैकेट पहननी है, सोच रही हूँ कार्डिगन ही पहन लूँ। जैकेट नहीं पहनती क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। बिंदी लगाई थी वो उतर गई। और देखिए माथे पर मैंने थोड़ा सा खुजली कर दी, खुजली आ रही थी, लाल हो गया माथा। पता नहीं ना मेरे ना क्या बात हो रही, शायद एलर्जी ना होगी हो मेरे मुंह पे। खुजली भी बहुत आ रही है, जैसे मैं ऐसे करके खुजाती हूँ ना, तो यहाँ से मेरी स्किन ड्राई हो रही है बहुत ज़्यादा और काली भी पड़ गई। ये पता नहीं क्या हो गया, काली स्किन पड़ गई मेरी यहाँ से भी और यहाँ से। बहुत गंदा फेस लग रहा। पहले लाल हुआ था और अब हो गया काला। पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मैं अपनी फेस की केयर भी नहीं करती। नहाने के बाद चेहरे पे मैं ना तो कोई क्रीम लगाती ना कोल्ड क्रीम लगाती, ऐसे ही काम में लग जाती हूँ। अब मुझको करीब ऐसे 2 महीने हो गए होंगे जब से काम का जो रूटीन है चेंज हो रहा है, टाइम नहीं लग पाता। तो बस नहा तो लेती हूँ, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं लगा पाती। बिंदी लगाई थी उतर गई, वो भी नहीं लगाई। पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है, पता नहीं कब दिन बड़े होंगे और कब थोड़ी सी काम से राहत मिलेगी। अब इनकी जैकेट भी रखनी है मुझे, जैकेट यहीं रखी है, जब शादी में गए थे तब से यहीं जैकेट रखी है, अभी उठा के भी नहीं रखी। तो फिर चलिए फटाफट किचन में चलते हैं, काम में लग जाते हैं।
अभी बाहर को जो थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ है उस सबको उठा करके अब अपनी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि फिर मुझे खाना बनाना है, तो उससे पहले सभी चीज़ें सिंगवा लेती हूँ। जो कपड़े बाहर रखे हुए थे 1-2 वो मैंने उठा करके अंदर रख दिए, चारपाई भी अंदर कर दी। जब दिन में थोड़ी सी धूप आती है ना तो ये चारपाई बाहर कर लेते हैं, इस पर बैठ जाते हैं। सर्दियों में धूप बहुत कम आती है हमारे आंगन में, गर्मियों में तो सुबह निकलते के साथ ही सूरज आ जाता है, लेकिन सर्दियों में धूप नहीं आती। धूप सेकने के लिए हमें छत पर जाना पड़ता है। आज मैंने हेयर वॉश किया था तो बाल सुखाने के लिए भी छत पर जाकर बैठी थी, तब जा कर के थोड़े से बाल सूखे थे मेरे, वरना गीले ही रह जाते। और फिर मैंने देखा अभी गाय का गोबर भी पड़ा हुआ है, तो फिर मैं इसका गोबर भी उठा दूंगी यहाँ से। ये खटपावड़ी लाए थे इसके पापा, इससे आसानी से उठ जाता है गोबर कूड़ा। तो यहाँ रख रखा है तसला, उसी में इकट्ठा कर दूंगी, फिर ये इसको डालकर आ जाएंगे। और यहाँ को मैंने दोपहर धोया था और देखिए अभी तक भी नहीं सूखा। गाय भैंसों के नीचे तो पानी डाला था, और जो बीच वाली गैलरी है बरामदा, इसमें भी पानी डाला था, अभी तक भी नहीं सूखा है। दोपहर से शाम होने को आ रही है, क्योंकि यहाँ ना धूप नहीं आती आजकल बिल्कुल भी। तो इसीलिए इनको नहलाते हुए भी डर लगता है कि इनको ठंड लग जाएगी, क्योंकि नहलाने के बाद थोड़ी देर अगर धूप में खड़े हो जाए तो ठंड ना लगे, लेकिन धूप में कहीं खड़े करने की भी जगह नहीं इनको बांधने की, इसलिए दोनों यहीं रहती हैं एक ही जगह पर। और हैंडपम्प में पानी गर्म आता है, तो इसलिए मैं अधिकतर पानी का काम अभी हैंडपम्प से ही कर लेती हूँ। टैंक का पानी कम इस्तेमाल करते हैं, पोछा लगाती हूँ तब भी जो है हमारा ये हैंडपम्प है ना, इसी का पानी यूज़ करती हूँ। और कपड़े वगैरह धोने में भी, क्योंकि पानी थोड़ा सा गरम गरम लगता है हाथों को जब निकलता है। थोड़ी सी 2-4 हत्ती मार दी और बस बहुत ही अच्छा पानी आता है, जबकि टैंक का पानी तो एकदम चिल्ड हो जाता है, उसमें तो हाथ देते हुए भी डर लगता है। और सर्दी आ गई है, अब मेरे हाथों की उंगलियां भी सूज जाएंगी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जब मैंने ठंडे पानी में काम किया तो उंगलियां दुख रही थी। तो बस जब ये दुखती है तभी सूजना स्टार्ट हो जाती है, फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सोच रही हूँ जब तक बची रहती हैं ये, जब तक ठीक है, तो इसलिए जो अपना पानी है वो ताज़ा ताज़ा ही इस्तेमाल कर लेते हैं, हैंडपम्प का ही। और अभी बना रही हूँ मैं रात का खाना, आलू गाजर की सब्जी बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फिर फटाफट खाना बना लेते हैं। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी सारा काम फिनिश हो गया और मुझे बनानी है अभी चाय अपने लिए और दोनों बच्चों के लिए। आज चाय बनाऊंगी। और देखिए आज मैंने लगाया है परी का हेयर बैंड। ये परी का हेयर बैंड है। मैंने हेयर वॉश किया था ना, तो मुझे कोई दूसरा हेयर बैंड नहीं मिला, तो मैंने यही लगा लिया। बड़ा अजीब सा लग रहा है चेहरे पर मेरे। दोनों बच्चों को सर्दी लग रही है, बात नहीं मानते। गिप्पी तो कपड़े पहन लेता है, स्वेटर जर्सी, लेकिन परी नहीं पहनती। बस गर्म इनर पहन लिया था नहाकर, और टी शर्ट पहन ली थी। मैंने कहा भी शाम के टाइम की जैकेट पहन ले, लेकिन नहीं पहननी, कह रही मुझे ठंड ना लग रही। और अब मुंह बिल्कुल लाल हो रहा है, रिजाई में मुंह दे के लेटी, इतनी से ठंड लग रही। तो मैंने सोचा चाय बना देती हूँ, अदरक वाली, दूध नहीं देती आज इन दोनों को ही। इनकी भी चाय बना लूँगी और अपनी भी चाय बना लूँगी। और अभी आप लोगों से बातें करनी है और वीडियो का एंड करना है। तो और अभी मैं सोच रही थी कि सारे किचन को धोऊंगी, अब रात में धो दूंगी ना तो सुबह तक सूख जाएगा, अच्छा हो जाएगा ये।
क्योंकि सुबह के टाइम धोती हूँ तो सूखता नहीं दोपहर तक भी, धूप कम आती है ना आंगन में इसलिए। लेकिन फिर टाइम हो रहा है 8:30, अब मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी इसको धोने का, क्योंकि अभी मैंने गाय को पहले तो चोकर पिलाया है और फिर भैंस को भी पानी पिलाया, गाय को, दोनों को पानी पिलाया कर अंदर बांधा है जहाँ उसको बांधते हैं। और जो है ये सारे काम करने के बाद में फिर मैं थक गई। अभी बच्चों का बिस्तर भी लगाया है। अब सोच रही हूँ बस चाय बनाकर चाय पीकर लेट जाते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं फिर सो जाएंगे, क्योंकि थक जाते हैं सारा दिन काम में लगे लगे। रात भी टीवी 10 बजे बंद किया बच्चों ने, लेकिन आज तबीयत थोड़ी डाउन है उनकी। देखते हैं कब तक टीवी देखते हैं, क्योंकि रिजाई में लेट कर तो देखना है। और गिप्पी का थोड़ा सा होमवर्क था, कुछ उसने कर दिया कुछ मैंने कर लिया, उसका होमवर्क भी कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।